जय हिंद फ्रेंड्स। तो स्वागत है आपका इस यूपी बोर्ड के हिंदी मीडियम चैनल एसपी स्मार्ट क्लासेस में। तो मेरे भाई आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कक्षा 10 के फिजिक्स में विद्युत यानी कि करंट से मोस्ट इंपॉर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्नों के बारे में। ठीक है, तो हम लोग अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि एक अश्व शक्ति यानी कि एचपी जो होता है हॉर्स पावर का मान कितना होता है। ठीक है, सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही लगेंगे मेरे भाई। तो एक अश्व शक्ति यानी हॉर्स पावर का मान जो होता है आपका 746 वाट जो होगा आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, 746 वाट। आप ऑप्शन को बढ़िया से देखकर क्लिक करिएगा। ठीक है, अगला क्या कि एक माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा। माइक्रो मेरे भाई, माइक्रो जहां वर्ड भी लगे आपको माइनस में 6 घात पे लगाना है, तो 10 के पावर -6 जो होगा आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, जहां माइक्रो वर्ड लिखा है 10 के पावर -6 इसका मान होता है 1 माइक्रो एम्पियर के बराबर। आगे है विद्युत आवेश का मात्रक। विद्युत आवेश का मात्रक, तो हम अपने ऑप्शन पे चलते हैं। जूल की बात करें तो कार्य का मात्रक क्या होता है मेरे भाई, जूल होता है। कूलाम की बात करें तो आवेश का मात्रक कूलाम होता है। ठीक है, वोल्ट किसका मात्रक होता है, तो विभवांतर का मात्रक वोल्ट होता है। एम्पियर की बात करें तो मेरे भाई विद्युत धारा। ठीक है, विद्युत धारा किसका मात्रक होता है, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर। यानी आवेश का पूछा है तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा आपका राइट आंसर होगा, कूलाम। आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि किसी तार में 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। 2 एम्पियर की धारा मेरे भाई प्रवाहित हो रही है। तार में 20 मिनट में कितना आवेश प्रवाहित होगा। तो एक फार्मूला होता है Q = I T। Q = I T, जहां T आपका समय है। T क्या है, समय। समय किसमें रहेगा मेरे भाई, सेकेंड में रहेगा। किसमें रहेगा, सेकेंड में। I क्या है आपका, एम्पियर है यानी कि धारा, विद्युत धारा। ठीक है, धारा है। Q क्या है आपका, आवेश है। क्या है, आवेश है। ठीक, आवेश पूछा है कितना आवेश, तो Q = I का मान धारा दिया है 2 एम्पियर गुणित में T का मान कितना दिया है, 20 मिनट दिया है। बट T क्या रहता है, सेकेंड में रहता है। आपको अच्छे से पता होगा 1 मिनट में 60 सेकेंड, बहुत बड़े होंगे आप लोग। ठीक है, तो 20 मिनट में कितना, 60 सेकेंड। 20 मिनट में 60 से गुणा करेंगे यानी Q का मान कितना होगा, 6 × 12 × 24, 2 जीरो लगा दीजिए, इतना कूलाम होगा। ठीक है, इतना 2400 कूलाम, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है आपका राइट आंसर होगा, 2400 कूलाम। ठीक है मेरे भाई, अगला देखते हैं हम लोग। कह रहा है कि एम्पियर इंटू सेकेंड का मात्रक। एम्पियर इंटू सेकेंड का मात्रक क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने एक फार्मूला बताया था Q = I T। I T की बात करिए अगर, ठीक है, Q = I T, Q = I T। धारा का मात्रक क्या होता है, धारा का मात्रक आप कहेंगे कि सर एम्पियर होता है। क्या होता है, एम्पियर। इनटू समय का मात्रक क्या होता है मेरे भाई, सेकेंड होता है। सेकेंड क्या होता है, सेकेंड। ठीक है, एम्पियर इंटू सेकेंड, यही तो पूछा है किसका मात्रक, क्यू का यानी जो है आपका कूलाम, आवेश है। क्यों क्या है, आवेश। तो मेरे भाई आवेश का मात्रक क्या होगा, एम्पियर इंटू सेकेंड होगा। सी वाला आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, आवेश का मात्रक एम्पियर इंटू सेकेंड भी होता है, आवेश का मात्रक कूलाम भी होता है। आगे चलिए, कह रहा है कि 4 ओम के 4 प्रतिरोध है। 4 ओम है मेरे भाई और 4 प्रतिरोध है एक दूसरे के समांतर क्रम में। 4 ओम के 4 प्रतिरोध लगे, यानी 1 हो गया, ठीक है, 2 हो गया आपका, एक और ले लेते हैं 3, एक और ले लेते हैं 4। इस सबको समांतर क्रम में जोड़ दिया गया है। चारों का मान कितना है मेरे भाई, 4 ओम है। कितना है, 4 ओम है सभी के। तो पूछा है तुल्य प्रतिरोध क्या होगा। तो समांतर क्रम का मेरे भाई तुल्य प्रतिरोध होता है 1/R बराबर 1/R1 प्लस में 1/R2 प्लस 1/R3। 4 है तो हम लोग 4 तक चले जाते हैं, R4। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए जो मान दिया है उस मान को हम लोग रख देते हैं, है ना। यहाँ से हम लोग रखते हैं मान बराबर 1/R इक्वल
R1 कितना दिया है 4 दिया है, प्लस R2 कितना दिया है 4 दिया है, R3 कितना दिया है 4 और प्लस में R4 कितना दिया है 4। यानी सभी का एलसीएम जो होगा 4 होगा। ऊपर 1 है 2 है 3 और 4 मिला के कितना आ गया, ठीक है। आप जोड़ेंगे तो 4/4 यानी कि मेरे भाई जो आपका आंसर आएगा 1 ओम। 1/1 है, इसको भी पलट देंगे तो कोई एक को पलटेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। एक को पलट देंगे एक ही मान आएगा। तो आपका राइट आंसर क्या होगा 1 ओम होगा। ऑप्शन नंबर डी जो है राइट आंसर होगा, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग। करा एक प्रोटॉन पर विद्युत आवेश होता है, प्रोटॉन पूछा है, ठीक है। प्रोटॉन पर जो होता है मेरे भाई धन आवेश होता है, धन आवेश होता है किस पर, प्रोटॉन पर। प्रोटॉन पर कैसा आवेश, धन आवेश। इसका मान कितना होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। कितना, -19 कूलाम। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका राइट आंसर होगा, 1.6 × 10⁻19 कूलाम। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन करा है एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश, इलेक्ट्रॉन पर भी उतना ही आवेश होता है मेरे भाई, 1.6 × 10⁻19 कूलाम ही होता है। बट ये जो होता है आपका ऋणात्मक होता है, ठीक है। -1.6 के बाद -1.6 × 10⁻19 कूलाम। ये चीज आपको याद रखना है कि इलेक्ट्रॉन का पूछा है कि प्रोटॉन का पूछा है। इलेक्ट्रॉन का पूछेगा तो ऋण आवेश, प्रोटॉन का पूछा तो धन आवेश, आपको याद करना है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि 1.5 ओम प्रतिरोध के तार में, ठीक है, 1.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित करने पर तार के सिरों के बीच विभवांतर कितना होगा, विभवांतर यानी V आप लोगों ने पढ़ा होगा IR ओम का नियम, जो मैंने अभी महत्वपूर्ण टॉपिक में बताया था, ठीक है। तो V की बात करें, इसको पूछ लिया है। I कितना दिया है 1.5 और गुणित में R का मान कितना दिया है, दोनों का मान 1.5 है। I का मान 1.5, R का मान 1.5, ठीक है। अब इसका गुणा करेंगे तो कितना होगा 225 होगा। 1 और 2 अंक पे दशमलव लगाएंगे। विभवांतर का मात्रक जो होता है मेरे भाई वोल्ट होता है, ठीक है। कितना होता है वोल्ट। आपका ऑप्शन नंबर डी जो है राइट आंसर होगा 2.25 वोल्ट, ठीक है। उतनी वोल्ट के विभवांतर तारों के बीच में होगा। तो प्रतिरोध का मात्रक पूछा है, तो ओम की बात करें तो मेरे भाई प्रतिरोध का मात्रक जो होता है ओम होता है, ठीक है। वाट की बात करें तो मेरे भाई शक्ति का जो मात्रक होता है वाट होता है। एम्पियर किसके होता है, तो धारा का होता है। जूल किसका होता है, कार्य का मात्रक जूल। तो प्रतिरोध का पूछा है तो ओम जो है आपका राइट आंसर होगा। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, ठीक है। आगे देखिए क्या कह रहा है कि संलग्न परिपथ में धारा I का मान, इसमें I का मान बताना है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जो क्रम है मेरा किस क्रम में है। यहाँ से देखिए धारा गया और धारा यहाँ पे बट गया, ठीक है, 2 भागों में बट गया। तो जहां पर धारा बटे आपको समांतर क्रम में लगा देना है। समांतर क्रम का फार्मूला क्या होता है 1/r बराबर 1/r1 प्लस में 1/r2, ठीक है। तो R1 का मान 2 ओम, R2 का भी मान 2 ओम दिया है। तो यहाँ से हम लोग निकालते हैं। R1 कितना दिया 2 ओम प्लस में 1/2। तो 1/r की बात करें हम लोग तो मेरे भाई क्या होगा 2 होगा, 1 + 1 यानी कि 1/r बराबर क्या होगा 2/2, ठीक है। तो यहाँ से R का मान हम लोग निकालेंगे तो 1 ओम मिलेगा, ठीक है। कितना निकला 1 ओम निकला। बट इसमें धारा पूछा है, धारा निकालने के लिए हम लोग V = I × R, V = I। V आपका दिया है 2 वोल्ट, धारा पूछा है I, गुणित में R हम लोग कितना निकाले 1 ओम तुल्य प्रतिरोध निकाले, ठीक है। I का मान निकालेंगे अगर तो 2/1 हो जाएगा, ठीक है। एक नीचे चला जाएगा तो कितना होगा मेरे भाई धारा I का मान कितना होगा 2 एम्पियर होगा। 2 एम्पियर ऑप्शन नंबर चौथा जो है आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं। कह रहा है कि R एवं R1 यहाँ पर होगा, R2 होगा। R1 एवं R2 प्रतिरोधों के 2 तार समांतर क्रम में जोड़े गए हैं, उनका तुल्य प्रतिरोध क्या होगा। समांतर क्रम में जुड़ा है तो 1/r बराबर R1 दिया है भैया, R1 दिया है प्लस में R2 दिया है, ठीक है। इसी को सॉल्व करना है। 1/r बराबर यहाँ से करिए तो क्या होगा R1 × R2, R1 × R2 लसा निकालेंगे। उसके बाद क्या होगा R1 से R1 कटेगा, R2 प्लस में R1,
तो काफी बच्चे क्या करते हैं, इसी को आंसर सही मान देते हैं। ठीक है, ये आंसर गलत है। आर का मान तुल्य प्रतिरोध पूछा, यानी कि आर का मान पूछा है तो इसको पलट रहे हैं, तो इसको भी पलटेंगे, यानी कि R1 गुणित में R2 होगा मेरे भाई, और बटे में R2 और प्लस R1 होगा, प्लस R1 होगा। ठीक है, यानी कि जो आपका ऑप्शन नंबर तीसरा है राइट द आंसर होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये, काफी बच्चे इसमें इसको गलत कर देते हैं। ठीक है, तो मेरे भाई ये रहा मेरे विद्युत से मोस्ट इंपॉर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्न। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।